दोस्तों ये घटना कानपुर जिले के रेल बाजार थाना क्षेत्र की है, जिसमें कि एक 21 साल की लड़की घर से अचानक गायब हुई, जिसको ढूंढने पर पता लगा कि उसके तार मुंबई के मांडवी में मिल रहे हैं। पुलिस उसको लेने गई, लेकिन लाते वक्त ऐसा क्या हुआ कि जो लड़की के साथ अब तक नहीं हुआ था, उस पुलिस वाले के साथ उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसे सस्पेंड होना पड़ा। और आखिर इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़े हुए। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं अपना चैनल सूरज का सफर। दोस्तों, आज इस कहानी में सच्ची घटना में एक बात तो लाजमी है कि कानपुर की 21 साल की लड़की ने जो घर से जुदा होते वक्त नहीं देखा, वो उसने एक अपने सुरक्षा कर्मी, एक रक्षक पुलिस वाले की वजह से उसे देखना पड़ा। आइए किस्से पर आते हैं। ये किस्सा कानपुर जिले के रेल बाजार थाना इलाके के फैजपुर गंज का है, जहां पर एक विधवा औरत अपने 3 लड़के और 2 बेटियों के साथ रहती थी। अचानक छोटी बेटी, जिसकी उम्र 21 साल है, वो घर से गायब हो गई, यानी कि लापता हो गई। अब एक जवान लड़की जब घर से गायब होती है तो घर वालों के मन में काफी तरह के सवाल उठते हैं, विचित्र विचित्र ख्याल आते हैं। तो उसी तरह ये इनके बेटे और ये जाकर थाने में तहरीर देते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। तो पहले पुलिस वाले इस पर कुछ गंभीर प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन जब बार बार दबाव बनाया जाता है, जवान लड़की का हवाला दिया जाता है, तो रेल बाजार थाना के पुलिसकर्मी ये मामला फैजफुलगंज के चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को सौंप देते हैं। गजेंद्र सिंह और 2 महिला कांस्टेबल और एक लड़की का भाई, अब इनकी एक टीम गठित होती है। ये टीम गठित होती है मुंबई के मांडवी जाने के लिए। पुलिस जब लोकेशन को ट्रैक करती है, जब उसके सारे फोन कॉल्स को खंगाला जाता है, तो पता लगता है कि ये लोकेशन मुंबई के मांडवी से है इस वक्त। तो टीम गठित होती है, 5 से 6 लोगों की टीम पुलिस जीप लेकर निकल पड़ते हैं मुंबई के मांडवी की तरफ। लड़की मिल जाती है दोस्तों, अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से लड़की बरामद हो जाती है। लड़की को वापस लाया जाता है ये कहकर कि आपकी मर्जी है, आप गैर मर्जी यहाँ पर आए, लेकिन आपको ये सब बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने देना होगा। आपको ये पूरी कार्यवाही को पहले बंद कराना होगा। तो लड़की जो है वो पुलिस वालों के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 1200 किलोमीटर का ये सफर, मांडवी से रेल बाजार तक का ये सफर शुरू तो शायद आम घटनाओं की तरह ही होता है दोस्तों, बिल्कुल आम, जैसे एक पुलिसकर्मी या फिर कोई भी आम आदमी अपनी जीप से घर की ओर रवाना होता है। लेकिन उस 1100 किलोमीटर में 150 किलोमीटर बाद नासिक आता है। नासिक पर पुलिसकर्मी जो है वो लड़की के भाई को उतार देता है। लड़की का भाई सहमते हुए पूछता है कि आखिर बीच बाजार मुझे क्यों उतारा जा रहा है। तो पुलिसकर्मी कहता है कि, यानी कि गजेंद्र सिंह कहता है कि अभी हमें एक लड़की को और बरामद करना है, तो हमारी कार्रवाई लंबी चलेगी, तुम रेल द्वारा होते हुए अपने घर रेल बाजार थाना चले जाओ। लड़का मना करता है, कहता है कि मेरी बहन बैठी हुई है सर, मुझे भी ले जाएं। लेकिन अब दरोगा, एक रसूखदार पद, उसके सामने एक आम आदमी की कहाँ चलने वाली। जो जीप में मौजूद पुलिसकर्मी थे, उनको भी इस बात पर शक था कि दरोगा की नजर गाड़ी में घुसते ही, पहली नजर से ही तिरछी नजर उस लड़की के ऊपर गलत तरीके से थी। वो लगातार उसको देख रहा था, वो लगातार आपत्तिजनक इशारे कर रहा था। लेकिन इसके बाद जब लड़के को उतार दिया जाता है, तो वो अपने मंसूबों में काफी हद तक कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो लड़की के पास बैठकर उसे गलत टच करता है, बैड टच करता है, उसके साथ गंदी गंदी बातें करता है, अश्लील बातें करता है, उसको अपनी उन बातों में फंसाने की कोशिश करता है जिन मंसूबों के साथ उसने उसके भाई को बीच रास्ते में नासिक में उतार दिया था। अब जो पुलिसकर्मी होते हैं वो भी उसका विरोध दोस्तों नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पद दरोगा उनके साथ मौजूद था। अब छोटे पुलिसकर्मी भी उसका विरोध किस हद तक करें। लेकिन तभी उनमें से एक महिला कांस्टेबल हिम्मत जुटाकर उसका विरोध करती है और कहती है कि ये सब आपको शोभा नहीं देता, आपकी गरिमा के खिलाफ है, आप ऐसा ना करें। लेकिन इसी हिम्मत को देखते हुए गाड़ी में मौजूद एक पुरुष पुलिसकर्मी भी उसका विरोध करता है और उसको चेतावनी देता है। लेकिन इसका उस दरोगा गजेंद्र सिंह पर कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों। वो लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देता है, लड़की को बैड टच करता है, उसके साथ अश्लील बातें करता है और उसको कहीं ना कहीं सेड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये सब हो जाता है, लड़की अपने घर आ जाती है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जब उस लड़की को पेश किया जाता है, तो वो कबूलती है कि इलाके के एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग था और वो उसके साथ ही विवाह करना चाहती है और उसके साथ ही वो मुंबई के मांडवी क्षेत्र में रहने गई थी, क्योंकि परिवार वाले शायद यहाँ पर नहीं मान रहे थे। तो दोस्तों, जब उसने ये सब कबूल कर लिया,
तो कहीं ना कहीं भारतीय कानून के अंतर्गत 21 साल की लड़की अपने कबूलनामे के तहत अपनी मनमर्जी से किसी के भी साथ रह सकती। तो ये कार्यवाही तो वहीं रुक गई, उस लड़के को उसकी कस्टडी दे दी गई और कह दिया गया कि आप इनके साथ रह सकते हैं। लेकिन जब वो लड़की अपने भाई को ये पूरी घटना बताती है, उसको उतारने से लेकर रेल बाजार थाना आने तक, उसके भाई जब उस पूरी घटना को सुनता है, तो अमूमन कि कोई भी भाई हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मन में जो आग उठती है, उस लड़के के मन में भी वही आग उठी और उसे ये सब बातें अंदर से झकझोर देने वाली थी। वो कहीं ना कहीं ये सवाल खुद से कर बैठा कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों और मेरे होते हुए क्यों। कहीं ना कहीं इस सब के बाद उसने पुलिस कर्मियों के साथ इस पूरी घटना की शिकायत करना जरूरी समझा। जब घटना की शिकायत रेल बाजार थाना के ही अफसरों से की गई, तो जाहिर है दोस्तों कि या तो आप संबंधी कह लीजिए, साथ का मित्र कह लीजिए, या फिर पुलिस प्रशासन में एक बड़ा पद कह लीजिए, इसके कारण कोई भी उसकी कार्यवाही और सुनवाई को नहीं सुन रहा था। काफी दिनों तक सुगबुगाहट होती रही। उसके बाद आला अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंची, तो दरोगा को बुलाया गया, लाइन हाजिर किया गया। दरोगा को लाइन हाजिर करने के बाद उसकी कार्रवाई से पहले उन लोगों का बयान दर्ज किया गया जो उस वक्त उस जीप में मौजूद थे, यानी कि 2 महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस बात की हामी भरी और बिना डरे, क्योंकि इस पूरी वाकया में, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं उनकी गवाही ही जरूरी थी दोस्तों। उन सब ने बिना डरे इस बात को कबूला कि दरोगा जी ने लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया, गलत टच किया, गलत बातें बोली। हम सबके टोकने के बाद भी ये किया गया और लड़के को भी बीच रास्ते में बिना किसी वजह के उतार दिया गया था। अब इस घटना के बाद पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर फिर से किया गया, फिर से सवाल जवाब किए गए। खैर पुलिसकर्मी और दरोगा ने तो अपनी बातों को माना नहीं, लेकिन इस घटना के बाद पुलिसकर्मी की वाइफ, यानी कि दरोगा गजेंद्र सिंह की जो वाइफ थी, वो भी दोस्तों खुलकर सामने आई और उसने बताया कि जो ये दरोगा मेरा पति है, इसकी मेरे से शादी पिछली साल 2023 में हुई थी, लेकिन ये लगातार दूसरी महिलाओं के साथ चाल चलन में रहता है, दूसरी महिलाओं को परेशान करता है, उनसे बातें करता है। और यही नहीं, रेल बाजार थाने की ही एक दरोगा के साथ इसके अवैध संबंध भी है। अब प्रियांशी चौधरी जो इसकी पत्नी थी गजेंद्र सिंह की, जब इन्होंने कबूलनामा किया तो दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। अब घटना इतनी है कि प्रियांशी चौधरी जब जब उस बात का विरोध करती थी कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, एक शादी के 1 महीने बाद से ही वो खुलकर ये सब करने लगा था। अपने उन फिर से लड़कियों को कॉल करना, उनसे बातें करना, उनसे मिलने जाना, दरोगा से मिलने जाना। तो जब ये सब मना करने के बाद भी वो नहीं मानता था, तो कई बार वो अपनी पत्नी यानी प्रियांशी चौधरी के ऊपर बंदूक और चाकू तक तान देता था। प्रियांशी चौधरी ने ये सब कबूल किया, ये सब घटना बताई, तो आला अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया। एफआईआर दर्ज होने तक की नौबत आ गई। अब ये है कि इस किस्से में अगर पुलिसकर्मी के साथ वो लोग जो उस जीप में मौजूद थे, अगर वो गवाही नहीं देते दोस्तों, तो इस लड़की की आवाज़ और इसकी कहानी और किस्सा कभी सुनाई नहीं देता। दूसरी बात, रेल बाजार थाना और तमाम जो सामान्य अधिकारी थे, उन्होंने पहले इस बात को टालना इसलिए ज़रूर भी समझा होगा कि इससे कहीं न कहीं थाने का और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन का नाम खराब ना हो। इस किस्से को बहुत हद तक दबाने की भी कोशिश आला अधिकारी द्वारा भी की गई कि ये मीडिया में ना आए, क्योंकि इससे पूरे पुलिस प्रशासन की छवि खराब होती है। अब इस किस्से में जानना ये है कि पुलिस प्रशासन और दरोगा जो वर्दीधारी लोग हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए लड़ने और मर मिटने तक के लिए तैयार होते हैं, वो अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे, वो इस तरह से लड़कियों से बातचीत कर कर उन्हें परेशान किया करेंगे, तो दोस्तों एक आम आदमी, एक आम महिला क्या थाने में जाने के लायक रहेगी? क्या वो थाने में जाकर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाने के लायक किसी तरीके से रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी खुलासे के बाद प्रियांशी चौधरी ने अपनी तहरीर दी, एफआईआर चल रही है, केस चल रहा है। अब ये तो बाद में घटना में सामने आएगा, खुलासा बाद में होगा कि कहाँ तक गजेंद्र सिंह के तार फैले हुए थे, कहाँ तक ये अधिकारी किन किन महिलाओं को परेशान कर रहा था, और क्या इसी तरह की और भी लड़कियों के साथ गजेंद्र सिंह ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों सवाल आपसे भी है, ऐसे पुलिसकर्मियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? ऐसे पुलिसकर्मियों की सच्चाई सामने आने के बाद आप कैसे सामाजिक संरक्षण की बात करते हैं? आप कैसे पुलिस प्रशासन के महकमे के और वहाँ के अधिकारियों के व्यवहार की बातें करते हैं? दोस्तों ये सवाल आपसे है। और जितने भी दर्शक इस कहानी को देख रहे थे दोस्तों, वो प्रियांशी चौधरी और 21 साल की लड़की, इनकी
जो पूरी जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा एक तरह से दे दिया गया है। ये ट्रॉमा क्या ये मिलने के लायक थे? क्या ये इसके हकदार थे? क्या इनकी गलती थी? अब कार्यवाही के बाद गजेंद्र सिंह को सजा कितनी मिलेगी? क्या और सजा मिल सकती है? जेल तक जाने की नौबत आ सकती है या नहीं? ये देखने वाला विषय है। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, ऐसे किस्से कहानियों के लिए सूरज के सफ़र को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए देखते रहें सूरज का सफ़र। नमस्कार।